Hi guys, this is Savi and welcome back to my channel My Happy World. So friends, आज मैं अपने चैनल पे अपना एक इंटरव्यू अपलोड कर रही हूँ जो कुछ ही दिन पहले मैंने दिया था। मेरे इस इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। जिन लोगों ने भी मेरा ये इंटरव्यू सुना है उन्होंने काफी मेरी तारीफ की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा ये इंटरव्यू जरूर सुने और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है सही कहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस वी एग्रीड या हम सहमत हैं करके जरूर लिखें। सुरक्षित है, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम सेफली घर पहुंच सकते हैं। जिस दिन इस चीज की सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी, सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी, उस समय देखिएगा हम सारी बेटियां मिलकर कितना भव्य सेलिब्रेट करेंगी। सर ये तो एक ऐसा हादसा है जिसको मतलब हम सोचते भी है तो एकदम रूह तक कांप जाती है। इतना भयानक था ये समझ लीजिए कि निर्भया कांड को ही दोहरा रहा है। ये वही वाला सीन है जो हमें जिसे सुनने के बाद निर्भया कांड याद आ जाता है। आपको पता ही होगा निर्भया कांड में क्या हुआ था। और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसका जो रिजल्ट आ रहा है सामने, मैं बिल्कुल भी उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक आदमी के ऊपर पूरा का पूरा जिम्मेदारी एक आदमी के सर पे डाल दी गई है। आप भी जानते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो सामने आई है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीजें निकल के बाहर आई। मतलब उसकी बोन तक क्रैक थी, जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बोन तक क्रैक थी उसकी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी बोल नहीं सकती, बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आई है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी ये सारा का सारा करके और निकल जाता है, और इतना बुरी तरह से उसको, मतलब उसने चश्मे जो पहने हुए थे उसके ग्लास उसकी आंखों में चले गए थे, चुभ गए थे। उसका पैरों पे चोट लगी हुई थी, उसका पैर एकदम वी शेप में राइट एंगल में था। आप ये बताइए कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी ही ये सारा काम कर सकता है, क्योंकि एक लड़की, वो भी डॉक्टर है, जो क्या उसके अंदर क्या इतनी पावर नहीं होगी कि वो एक आदमी को हैंडल कर सके, एक आदमी से फाइट कर सके। तो आप खुद ही समझ लीजिए सर, ये एक आदमी का तो काम है ही नहीं, ये कम से कम कुछ लोगों ने मिलके साथ में किया हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये एक आदमी का काम नहीं है। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने टोटल का टोटल सारे सबूत, 90% जो सबूत थे उसे मिटा दिए उन्होंने। तो सीबीआई अगर छानबीन कर भी रही है तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, कोई चीजें नहीं मिल रही है। तो आप ये सोचिए कैसे निकलेगा रिजल्ट फाइनली, कैसे सारे लोग अरेस्ट होंगे, कैसे सबको मिलेगा, इंसाफ कैसे मिलेगा सर, आप ये बताइए। इतना गलत हुआ है, कैसे इंसाफ मिलेगा। मतलब देश की बेटियां जो है आज एक डर में जी रही है। पहले ये होता था कि बेटियां घर में हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं, इतनी सारी बाउंडेशन थी, पर आज के पेरेंट्स है नहीं, उन्हें किसी न किसी काबिल बनाना चाहते। स्पेशली आप ये सोचिए कि वो डॉक्टर थी, आप ये डॉक्टर का स्टेज जो है वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। मतलब नीट क्लियर करना होता है, 5 साल 5.5 साल का एमबीबीएस करना होता है, उसके बाद पीजी करना होता है। इतना सब करते हुए उसकी एक डायरी भी मिली है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे गोल्ड मेडल तक जाना है, हासिल करना है। मतलब वो इतनी मेहनत कर रही थी, ऐसी बेटी और ऐसे देश से निकल जाती है, इसी बुरी तरह से उसकी हत्या हो जाती है और कोई इंसाफ नहीं होता है। सर बताइए आप, ये कितना गलत हो रहा है। हाँ, हमारे देश की बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी, माँ बाप कैसे कहेंगे कि मेरी बेटी तुम कुछ कर लो, तुम कुछ आगे बढ़ लो, अपने देश के लिए कुछ करो, नाम रोशन करो, जब देश के ही लोग उसे आगे बढ़ने में इस तरह की बाधा डालेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त देखिए आपने कितनी धूमधाम से मनाया गया, घर घर में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। आप ये बताइए, जब इस देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसी आजादी का क्या मतलब, क्या फायदा ऐसी आजादी को इतना धूमधाम से मनाने का कोई अर्थ नहीं है। मैं तो कहती हूँ आग लगे ऐसी आजादी को। जब हम देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, हमें खुद ही नहीं कोई सिक्योरिटी है कि हम घर से बाहर निकले तो हम सेफ घर पे पहुंच पाएंगे या नहीं, तो क्या मतलब है ऐसी आजादी को सेलिब्रेट करने का। जिस दिन यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग हमें ये सिक्योरिटी दे देंगे कि हम सुरक्षित है, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम सेफली घर पहुंच सकते, जिस दिन इस चीज की सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी, सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी, उस समय देखिएगा हम सारी बेटियां मिलकर कितना भव्य सेलिब्रेट करेंगी देश का जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, जो आजादी का दिवस है। आप देखिएगा हम लोग मिल के सेलिब्रेट करेंगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि त्रेता युग में सीता माता का जब हरण हुआ था तो हनुमान जी ने पूरी की पूरी लंका को आग लगा दी थी और राम ने जाकर सबका सर्वनाश किया हुआ था। और उसी तरह द्वापर युग में जब द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ था तो उस समय आपको पता ही होगा, अगर आपने पढ़ी होगी महाभारत, कि पूरी की पूरी महाभारत रच दी गई थी
तो आप ये बताइए कि कलयुग में कब ये चीज लोग करना शुरू करेंगे, कलयुग में कब इंसाफ बेटियों को मिलेगा, कब कलयुग में ये लोगों के अंदर ये चीज का जागरण आएगा कि हमें ही खड़े होना है। या सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो वही करेगी जो उनको करना है, उन्हें अपनी इमेज नहीं खराब करनी, ये काम हमें ही करके करना है, हमें ही सारे लोगों को एकजुट होना है, तभी हम कर पाएंगे। इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ कि देश के अंदर कोई भी आगे बढ़ रहा है। कुछ ही लोग हैं जो डॉक्टर है, मतलब उस प्रोफेशन के लोग हैं, उन्होंने ही स्टेप लिया, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों का क्या कोई फर्ज नहीं है कि देश की बेटी को बचाना चाहिए? इस महान भारत में ऐसी महाभारत कब रची जाएगी कि यहाँ की बेटियां अपने आप को सेफ फील कर सके? कब होगा इंसाफ, बेटियों को कब मिलेगा न्याय? मैं इस देश की जनता से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो कब खड़े होंगे, कब लड़ेंगे लोगों के लिए, कब यहाँ की बेटियां अपने लिए फील करेंगी कि हम सेफ है, घर से बाहर वो निकलेंगी, यहाँ तक कि वो पढ़ाई में आगे बढ़ने का सोचेंगी। जब इतना भयानक कांड होने के बाद लोगों के अंदर इतना डर आ गया, हम बेटियां बिल्कुल अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही हैं। हमारे देश में एक प्रचलित नारा है जो हर देश के युवाओं पर गूंजता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऐसे में क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है ये नारा जो है इसको एक पेपर पे लिखिए और उसे फाड़ के जला दीजिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। सर बेटी पढ़ाओ तो बेटी को पढ़ाया जा रहा है, बेटी बचाओ कहाँ बचाया जा रहा है? आप खुद बताइए। अगर बेटी बचाओ का नारा अगर लोगों की जबान पर है तो वो काम भी तो होना चाहिए। मतलब एक बेटी को इतनी दरिंदगी से उसके साथ रेप होता है, रेप तो आप छोड़िए, रेप तो इतने लोग मिलके करते, उसकी मौत कितनी भयानक तरीके से हुई है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पूरे बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं था जहाँ से खून नहीं आ रहा था। मतलब हम सोचेंगे ना तो हम खुद ही कांप जाते हैं कि इतनी भयानक तरीके से उसे मारा गया। आप सोच के देखिए, आप फील नहीं कर सकते कितना दर्द उस वक्त उसको हुआ होगा, उसने कितना फील किया होगा उस समय, और जरूर चिल्लाया होगा कि कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो, पर कोई होगा नहीं। शायद हो सकता कपड़ा उसके मुंह में डाल के और उसकी आवाज को बंद कर दी गई हो। कोई, मैं देश की बेटियों को और स्पेशली उनके पेरेंट्स को, उनकी माताओं बहनों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप एक अपनी बेटी को संस्कार देती हैं कि सर झुका के रहो, लोगों का इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, नम्र होके रहो, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आपके घर में बेटा भी है तो सबसे पहले मुझे लगता है उसे संस्कार देने की जरूरत है। जिस तरह से वो अपनी बहन को बहन मानता है, उसे घर से बाहर निकलते हर लड़की को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी इज्जत वो अपनी माँ की करता है और जितनी इज्जत वो अपनी बहन की करता है। जिस दिन उन बेटों को ये चीज का संस्कार मिल जाएगा, सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट नहीं है आज के टाइम में, पढ़ाई के अलावा संस्कार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम सिर्फ बेटियों पे ध्यान देते थे, पर मुझे लगता है अब बेटियों से ज्यादा बेटों को संस्कार देने की जरूरत है, क्योंकि वो बेटे ही आगे चलकर इतना भयानक जो हादसा आपने देखा है वो सारे बेटे ही इन्वॉल्व है वो सारी चीजों में। तो बेटों का संस्कारी होना आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप ये मत देखिए कि आपकी बेटी रात में लेट आ रही है तो वो कहाँ थी, बल्कि आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका बेटा रात में नहीं घर लौटता है या रात को लेट आ रहा है तो वो कहाँ था, आप उस पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। तो मैं चाहती हूँ कि घर की माता है, क्योंकि माँ बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा सही होते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि उसने कोई गुनाह किया है। पर मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कांड में जो पूरा हत्याकांड हुआ है इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व है, अगर उनके पेरेंट्स है तो उन्हें जरूर ये चीज ध्यान देना चाहिए। अगर उन्हें जरा भी पता है कि हमारा बच्चा इसमें इन्वॉल्व है तो उन्हें सामने से आगे आकर और उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। हिम्मत दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे लोग अरेस्ट होना जरूरी है, इंसाफ मिलना जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा ही निंदा करती हूँ मैं इस पूरे हत्याकांड की।